हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। बच्चों, आज तुम लोगों के बीच मैं एक बहुत बड़ा इमारत देने जा रहा हूं। उस इमारत को हासिल करना है कि सर इमारत है क्या। ध्यान से सुनना बच्चों मेरे, एक ऐसा इमारत है तुम लोगों को हर साल आपको 2 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन पूछता है। आपको 2 मार्क्स में, ध्यान से सुनिएगा, 2 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो पूछता है सर, एक क्वेश्चन आपको आउट क्वेश्चन माना जाता है कि सर आउट क्वेश्चन एक क्या है, थोड़ा सा बतला दीजिए क्वेश्चन है क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले होता है क्या, जैसे किसी बच्चे के पास अगर आता है कि 0.6 के ऊपर ए रेकरिंग दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, 0.6 के ऊपर जो ए रेकरिंग दिया गया है तो इस क्वेश्चन को कहता है इतना को कहेगा P बटा Q के रूप में लिखे, कहेगा इतना को P बटा Q के रूप में लिखे। जो आपको सेंटअप जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। अरे यही क्वेश्चन नहीं, आपको इस लेवल से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी संख्या दे देगा, उसके ऊपर आपको रेकरिंग दे देता है। रेकरिंग देने के बाद कहता है, उसको कहता है राइट, कहता है रिप्रेजेंट अपॉन, कहता है P बाई Q के रूप में, कहता है रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए। तो मैं इस लेवल का क्वेश्चन आज से में मिलेगा तो मैं उसको मारेंगे महा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, महा छू मंत्र मारेंगे और महा छू मंत्र के सहायता से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। कि सर कैसे बनेगा सर, पहले सर इसका अर्थ क्या होता है, रेकरिंग का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रेकरिंग का अर्थ क्या होता है। ध्यान से सुनना कि सर रेकरिंग का अर्थ क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं राजा कि जैसे कोई संख्या 1/3 लिखा गया है, तो 1/3 लिखा गया है, अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया है। तो मैं क्या करूंगा कि 3 से अगर मैं 1 में भाग दूंगा, 3 से 1 में भाग दूंगा, नहीं लगेगा तो मैं डेसिमल डालूंगा, तो डेसिमल डालूंगा तो मैं कितना डालूंगा, 0 डालूंगा। तुमको पता है कि एक डेसिमल का मतलब कितना बार गेम खेलेंगे, 3 बार गेम खेलेंगे। तो 3 से 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। दशमलव का मतलब एक बार और 0 डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर दशमलव है तो 0 डालेंगे, 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। सर एगो बात देखे हैं सर, क्या बात देखे हैं कि सर जिंदगी बीत जाएगा, सर जी जिंदगी बीत जाएगा, ये संख्या कभी कटने वाला नहीं है, यह बार बार आएगा सर, 1000 बार आएगा सर, लाख बार आएगा सर, करोड़ बार आएगा नहीं सर, जितना मन है उतना बार आएगा। कहने का डेट मीन्स यदि कोई संख्या हम बार बार आता है, 1000 बार आता है, लाख बार आता है, करोड़ बार आता है, अनगिनत बार आता है और जितना मन है उतना बार आता है, तो उस संख्या को लाला रे उसको तुम उसको यह इन्फिनिटी बार जब आता है, कहने का डेट मीन्स उस संख्या को तुम छोटा लिखोगे तो 0.3 इसके ऊपर रेकरिंग लिख देंगे, इसके ऊपर रेकरिंग लिख देंगे, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है यह रिप्रेजेंट करता है कि यह संख्या बार बार आ रहा है, 1000 बार आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार आ रहा है। तो आप समझ में आया कि सर रेकरिंग का मतलब क्या होता है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, तो रेकरिंग का मतलब जिस संख्या पर रेकरिंग लिखा होगा तुम समझ जाना वह संख्या का रिपीटेशन होता है, वह संख्या का पुनरावृत्ति होता है। तो पुनरावृत्ति में कैसे होता है, तो रिपीटेशन में बार बार आता है तो उसी को बोलते हैं रिपीटेशन बोलते हैं। तो चलो बच्चों, मैं क्वेश्चन पे लेवल पे आता हूँ, ध्यान से सुनना गौर से। लेवल पर क्या आता हूँ, जब भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना बाबू रे। क्वेश्चन पूछेगा 0.6 को कहेगा 0.6 को P बटा Q के रूप में लिखे, P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखे, के रूप में लिखे, P बटा Q के रूप में लिखे। इतना को कहेगा P बटा Q के रूप में लिखना है। तो इसको बनाने का 3 तरीका है, बनाने का 3-4 तरीका है, लेकिन तुमको मैं पहले एक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा। सबसे पहले यह जब क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले इसको मानेंगे लेट मतलब माना कि इसको हम x मान लेंगे, तो x बराबर क्या मान लेंगे, 0.6 के ऊपर रेकरिंग, 0.6
6 के ऊपर रेकरिंग, आपको पता है कि सर जी x बराबर एक लाइन और भरेंगे 0.6, रेकरिंग का मतलब होता है 6 6 6 6 6, डिटो 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 इन्फिनिटी, समीकरण 1, डिटो 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 इन्फिनिटी, समीकरण 1 हो जाएगा। राजा रे ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या के एक संख्या पर अगर रेकरिंग दिया रहेगा, एक संख्या पर अगर रेकरिंग दिया रहेगा तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अगर 2 गो पर अगर रेकरिंग दिया रहेगा तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अगर 3 गो पर अगर रेकरिंग दिया रहेगा तो तीनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। कहने का डेट मीन्स यह मेरा लॉजिकल तरीका होता है। तो बाबू रे, तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई, ध्यान से सुना बाबू रे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10। कहने का डेट मीन्स कि दोनों तरफ, बोथ मतलब दोनों, साइड मतलब तरफ, ऑन मतलब पर, मल्टी मतलब गुना, मतलब दोनों तरफ गुना करने पर कितना से, 10 से गुना करने पर। तो 10 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 10x हो जाएगा। 10 से इधर गुना करेंगे 10x होगा। अगर इसमें 10 से गुना करेंगे तो ई 0.1 अंक कूद जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो यह 1 अंक कूद जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक कूदेगा। 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक कूदेगा। तो हम 10 से गुना करते हैं तो ये दशमलव कूद के लवर कूद के यहाँ पर चलाएगा। तो 6 पॉइंट डिटो डिटो 6 6 6 डिटो 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 इन्फिनिटी। यह मेरा समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह मेरा समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रे लाला, उसके बाद कुछ नहीं करना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 2 माइनस समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो घटाने के नियम क्या है, मेरा 1 इधर LHS है, इधर मेरा RHS है, ये मेरा बायां साइड है, ये मेरा दायां साइड है। मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 में से 1 घटाना है। तब बायां वाली को हम बायां वाली में से घटाएंगे, बायां वाली को हम बायां वाली में से घटाएंगे। तो 10x में से 1 x जाएगा तो हो जाएगा 9x हो जाएगा बराबर। आई में से इसको घटाना है, आई में से इसको घटाना, 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। कहने मतलब 2 4 5 कितनों भी 6 रहेगा, दशमलव से पहले इसमें से घटाएंगे तो उधर पूरा कितना आएगा, मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। अब 6 में से 0 जाएगा तो मेरा 6 आ जाएगा, मतलब 6.0000 आ जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर मेरा 6 हो जाएगा। 9x बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यही जो मेरा निकल गया, यही 2/3 निकल गया। यही मेरा इसका P/Q प्रमेय संख्या के रूप में हो गया। विश्वास नहीं है, चेक कर लेना। जब 2 को 3 से तुम भाग दोगे तो यहीं पर इतना 0.66 आएगा। विश्वास नहीं है, 3 से जब 2 में तुम भाग दो 0.0, 3 छक 18, हाँ फिर 3 छक 18, तुम देखो ना वही आएगा कि ना आएगा, बार बार आएगा कि नहीं आएगा। तो ये थर्मामीटर था, चेक करने का तरीका था। लेकिन बाबू तुमको बता दूं कि जब आपको यह क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछता है, अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो यही बनाने का प्रोसेस है, यही बनाने का प्रोसेस है। क्या कुछ नहीं करना, सब बच्चे आंसर याद कर लो, सब बच्चे आंसर याद कर लो। मारेंगे जादू सीधे इसको हम बिला देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, जब भी इसको 2 मार्क्स में पूछता है तो मेरा क्या करेंगे, सबसे पहले x मान लेते हैं। x मारने के बाद क्या, रेखनी का मतलब होता है बार बार आना, 1000 बार आना। तो इसको डिटो डिटो मार दिए। एक रेखनी पर किसी संख्या, एक संख्या पर रेखनी रहेगा तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 2 गो पर रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। 3 गो पर रहेगा तो क्या करेंगे 3 गो से गुना करेंगे तो 1000 से। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10, मतलब बोथ मतलब दोनों, साइड मतलब तरफ, ऑन मतलब पर, मल्टीप्लाई मतलब गुना, मतलब दोनों तरफ 10, बाई मतलब से गुना करने, ऑन मतलब पर, गुना करने पर। तो गुना कर देते, इधर होगा 10x होगा, 1 दशमलव कूद जाएगा, 1 अंक कूद जाएगा।
6.66666 समथिंग आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा समीकरण, ये 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे, बायां वाली के बायां में से घटाएंगे, दायां वाली को दायां में से घटाएंगे, तो 10 में से 1 x जाएगा 9x, इतना में से इतना जाएगा तो 0, 0.6 में से 0 जाएगा तो 6, 0 के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो मेरा बाबू रे जब ये 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर 1 नंबर में पूछेगा तो मैं इसको काट दूंगा। 1 नंबर में अगर पूछेगा तो मैं इसको काट दूंगा। मैं अपना तरीका बनाऊंगा कि सर आपका तरीका कौन है। मैं इसको हटाता हूं, ध्यान से सुना, रिफ्रेश मारूंगा इसको, ध्यान से सुनो गौर से। मैं इसको हटा दिया हूं कि सर 1 नंबर में पूछेगा। 1 नंबर में मैं आपको बता दूं, ये मेरा टाइप नंबर, ध्यान से सुना मेरे राजा रे, ये मेरा टाइप नंबर 1 है। 1 नंबर टाइप, मैं सारा टाइप का क्वेश्चन आज निपटा दूंगा। तो जब ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, मारेंगे छूमंतर, छूमंतर ना हो, हम महाछूमंतर मारेंगे, महाछूमंतर मारेंगे। सर जी जब भी इसको आपको कोई पूछेगा कि सर जी इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे। मेरा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो मैं कुछ न करूंगा, इस रेकरिंग को भूल जाएंगे। जो संख्या उसको हम लिख देंगे, जो संख्या उसको लिख देंगे। और याद करना है, किसी संख्या पर, एक संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो बाटा में 1 गो 9 देंगे, 2 गो पर रेकरिंग रहेगा तो बाटा में 2 गो 9 देंगे, 3 गो पर रेकरिंग रहेगा तो बाटा में 3 गो 9 देंगे। कोई पूछेगा सर 0.23 का मान कितना होगा, हाँ ये 23 है तो 23 लिखेंगे, 2 गो पर रेकरिंग है तो बाटा कितना लिख देंगे, 99 लिख देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो बाटा में 1 गो 9 देंगे। आप काटने वाला हाथ काट दीजिए, 3 दूना 6, हाँ 3 तिहाई 9। एक झलक उसको देखो, 2-4 झलक जो बनाए थे उसको भी देखना, क्या इतना ही आंसर था। एक लड़का कहता है हाँ तरका एकर मान बताओ ना, हाँ एकर मान बताओ ना, 0.9, हाँ 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। हम बोल दिए ना 1 आएगा। सर जी के ना, तो हम आपको बोले थे, क्या बोले, जे संख्या रहेगा से लिख देंगे। कै गो पर रेकरिंग है, कै गो संख्या पर, 1 गो संख्या पर, तो इसके लिए 1 गो 9 लिखते हैं, 9 से 9 कट जाएगा तो मेरा 1 आंसर हो जाएगा। एक लड़की को बोले रे बाबू 0.5 के ऊपर रेकरिंग, सर जी इसका मान बताइए। लवर सर 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया सर कि जब जो संख्या रहता है पूरा संख्या लिख देने के लिए बताया है, पूरा लिख देंगे। जितने संख्या पर रेकरिंग उसके बाटा में उतना उसमें जाएगा 9 हो जाएगा। 1 पर है 1 गो संख्या पर रेकरिंग तो 1 गो 9 हो जाएगा, 2 गो पर रेकरिंग तो 2 गो 9 हो जाएगा। इसका मतलब है सर जी अगर 0.1 पूछेगा तो यो बना देंगे, 0.2 पर पूछेगा तो यो बना देंगे, 0.3 पर पूछेगा तो यो बना देंगे, 0.4 पर पूछेगा तो यो बना देंगे। सर 0.5 पर, सर जी ना सर 0.9 पर तक ले पूछेगा तो यो बना देंगे। कहने का डेट में इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपको उठाएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। एक बार रूल मेरा समझ लो, कोई संख्या दशमलव से पहले अगर 0 हो, दशमलव से पहले अगर 0 है, आज जितने संख्या पर रेकरिंग होता है मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं करूंगा। जो संख्या उसको मैं लिख देता हूं। जय गो संख्या पर रेकरिंग है तो उसके बाटा में 1 गो 9 है, 1 गो पर रेकरिंग तो 1 गो 9, 2 गो पर आएगा तो 2 गो 9, 3 गो पर आएगा 3 गो 9। अब एक लड़का का सर ये बता दिए क्या सर, क्या 0.23 इहो बन गया? सर 0.35 सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे लाला। अरे कुछ ना करना है, क्या ये 35 है तो 35 लिख दो। कै गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर, तो बाटा में 2 गो 9 लिख दो। कटने वाला है तो काट देना, नहीं तो नहीं काटना। मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन दशमलव से पहले अगर 0 हो, दशमलव से पहले 0 हो, दशमलव से पहले 0 हो और उसके बाद जितने संख्या पर रेकरिंग होता है उस संख्या को उतार कर जय गो पर आता है, जय गो बाटा में 9 लिख देते हैं, मेरा कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन गेम में मजा कब आता है, ये तो हम सिखा दिए। ऐसा पूछेगा तो तुम धूल उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे, एकदम छक्का छोड़ा दोगे। लेकिन लाला रे जानते हो क्वेश्चन अगर ये ना पूछ देगा, ध्यान से सुनो रे, आप ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ध्यान से सुनो गौर से, क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो मजा आ जाता है गेम में मजा आ जाता है। टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 2
टाइप नंबर मेरा 2, टाइप नंबर 2 हो गया, सही कौन वाला हो गया, तो दूगो वाला हो गया, दूगो रेखनी वाला हो गया। अब टाइप नंबर 3 चलते हैं। यह पूछता तो सारा लड़का मुंह बा देता है। अब कहेगा ना ना 1.6 के ऊपर रेखनी, आ गया मजा, आ गया मजा। 1 पॉइंट अगर 6 के ऊपर रेखनी पूछेगा ना तो आ गया मजा। कि सर क्या मजा आ गया, सर क्या मजा आ गया, कि सर जी दशमलव से पहले अब 1 आ गया ना, सर जी दशमलव से पहले 1 आ गया ना, सर कैसे बनेगा, अरे बनेगा ना लाला, अरे बनेगा ना। तो ध्यान से सुनो, इसको हम कैसे बनाएंगे मेरे लाला रे, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं करना, मेरा कॉन्सेप्ट क्या, कुछ नहीं है। सबसे पहले मन्ना की, हाँ हिंदी में लिखते हैं मन्ना की, उसको हिंदी में लिखते हैं और उर्दू में लेट मन्ना की। x बराबर 1.6 के ऊपर रेखरिंग, x बराबर 1.6 के ऊपर रेखरिंग मारेंगे, जादू उड़ा देंगे, देखना गौर से, उड़ा देंगे सीधे। क्या मेरे लाला ध्यान से सुना, x बराबर, क्या मैं इस बात को 1 रुपया अब प्लस 0.6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 में 0 जोड़ेंगे तो इतने ना होगा, हो इतने ना होगा। मतलब रुपया के अलग कर दिए, आप पैसवा के अलग कर दिए, रुपया के अलग कर दिए, आप पैसवा के सर यह लिखने से क्या फायदा, सर जी काहे ला ना लिखे, ओहो सर जी एहन वाला के जानते हैं, हाँ जानते हैं बाबू रे, राजा रे, मोना रे, 1 प्लस, सर जी एहन वाला के तो जानते हैं, पढ़ा के अभी तो आए हैं ना। सर जी दशमलव से पहले 0 रहता है तो जो संख्या रहता है से लिख देते हैं, आ जगह पर रेखनी ओकरा बाटा में एगो 9 लिख देते हैं, बाटा में एगो 9 लिख देते हैं। तो x बराबर 1 प्लस, सर जी कटने वाला होता काट देंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। और बहुत लड़का ऐसा छोटा कुत्ता बिलाई होता है, आप इसको क्या करेगा, लघुत्तम लेके बनाएगा। रे छोटा 1 प्लस 2/3 सर जी 1, रे बाप रे 3 इकाई 3 प्लस कट जाएगा 2, हो जाएगा 3 2 5 बटा 3, भाग कुत्ता कहने भाग, रे ना बनाएगा, रे मारना रे, अरे सर जी के जादू मारना, हाँ कथी, आज से लाइफ में कभी भी मरते दम तक 1 में किसी को अगर जोड़ना हो चाहे घटाना हो तो नीचा वाली के ऊपर वाली में जोड़ देंगे, तो 3 गो 2 गो कै गो 5 गो, अब बटा नीचा वाली, हाँ एक झलक एकरो देखो, 2-4 झलक एकरो देखो। कहने का डेट मीन्स कि 1 में कुछ भी जोड़ना हो, कुछ भी घटाना हो, घटाना रहता नीचा वाली में से ऊपर वाली को घटा देते, अब बटा नीचा वाली कौन एकदम फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता नीचा वाली। तो 1 में जोड़ना है, यह मेरा 5/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बना देना। लेकिन सर जी ये तो प्रोसेस पे लाई, सर जी यहाँ के जादू कहाँ है, हाँ है ना, रे लल्ला रे है ना जादू है ना, जादू देखो ना, देखो गौर से बाबू रे, छुमंतर देखो, सीधे बिला देंगे, कैसे बिला देंगे। यदि एक मेरा संख्या दिया है 1.6 के ऊपर रेखरिंग दिया हुआ है, 1.6 के ऊपर रेखरिंग दिया गया है, इस संख्या को अगर P/Q के रूप में प्रमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा ना, तो मेरे को याद कर लेना कि सर आप बोले थे ना, सर आप कहे थे ना, सर सही बोले थे ना, हम कहे क्या बोले थे रे, कुछ ना बोले थे। जे संख्या रहेगा से लिख देना, हाँ जे संख्या रहेगा से लिख देना। उसके बाद माइनस दशमलव से पहले जो संख्या रहता है उसको घटा दिया जाता है, दशमलव से पहले जो संख्या रहता है उसको घटा दिया जाता है। बट्टा कितना पर रेखनी, एगो पर रेखनी, तो बट्टा में एगो 9 लिख देंगे। रे लाला तनका आगे बढ़, 16 में से 1 गेलो तो 15, आ 15/9, रे लाला 3 से करतब रे, 3 × 5 = 15 आ 3 तिहाई 9। एक झलक एक देखो, 76 झलक इसको देखो, क्या दोनों आंसर सेम है, सर भूकंप आ गया, सर सुनामी आ गया, सर 0.6, सर 0.6 को सर ये ना बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, 6 है तो 6, दशमलव से पहले जो संख्या रहता है उसको घटा दिया जाता, हाँ सर जिसमें 1 घटाए, 1 था सर इसमें दशमलव से पहले 0 है तो 0 घटा देंगे। अब बटा सर जी कगो पर लिखनी है, एगो पर, तो एगो 9 हो जाएगा, 6/9, सर जी काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ला
सर जी ये जो नियम है ना सब पर लागू है, ये नियम जो है सर सब पर लागू है। एगो लड़की हमसे बहस कर रही थी, सर जी 2.53 के ऊपर रेखनी रहते तब है तब एक का रहेगा रे का रहेगा रे पूरा संख्या लिख दो 253 माइनस दशमलव से पहले वाली के घटा देंगे। अब बाटा कगो पर 2 गो पर तब बाटा में 2 गो 9 दे देंगे, बाटा में 2 गो 9 दे देंगे तो घट जाएगा तो 251। अब बाटा क्या हो जाएगा 99, 5 2 7 1 8, हाँ 3 से 9 कटेगा, हाँ 3 से नहीं कटेगा, 9 9 18, हाँ कटेगा, लेकिन ऊपर में नहीं ना कटेगा हो। तो यही मेरा हो जाएगा, मेरा P बटा Q के रूप में हो जाएगा। लाला रे अगर दशमलव से पहले 0 रहता ना चाहे कुछ रहता जो संख्या रहता उसे लिख दिए और दशमलव से पहले वाली के घटा दिए, जब पर एक नहीं तो बटा में वो एगो 9 लिख दिए, तुमको पूरा बन जाएगा। तो मेरे कहने का दैट मीन्स राजा तुमको हम कितने टाइप के क्वेश्चन बताए, 0 दशमलव कुछ वाला बता दिए, दशमलव से पहले 1 फंसा के बता दिए, 2 3 4 कुछ फंसा के। लेकिन जानते हो आई में एगो और मजा आता है, कब तो थोड़ा सा एगो क्वेश्चन और देते हैं तब। ध्यान से सुना रे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना राजा रे, ध्यान से सुनो मेरे। मैं आपको बता दूं ना, अगर जिस तरह से मैं बताता हूं ना, घरे पढ़ने की कोई जरूरत ना है, एकदम सोना खाना पीना खूब मस्ती करना, खाली मेरा वीडियो को एक बार चला के देख लेना, नहीं मजा आया ना तो पढ़ना छोड़ देना, यूट्यूब पर पढ़ना छोड़ देना बाबू रे। अब एगो क्वेश्चन है लड़की का, सर एना रहते तब 1.2 आ 3 के ऊपर एक दैयो मैयो सर जी यहाँ रंग बिरंग के एगो जमाना रहे कि सर जी एहन वाला सिखा लिया, सर जी एगो जमाना रहे कि सर जी 2 गो वाला सिखा लिया, सर जी एगो जमाना रहे कि दशमलव से पहले खाली दशमलव से पहले संख्या दशमलव रेखरिंग के बगल में एको अंक न रहे। आहा सर जी याद देख रहे हैं, हो रेखरिंग के बगल में एगो संख्या है, ओकरा बगल में दशमलव है, ओकरा बगल में इसे ई आपके ना बनेगा, अब लफड़ा हो गया। सर जी ई वाला तो गर्दा छड़ा देंगे, सर जी ई वाला के तो धुल उड़ा देंगे, सर जी ई वाला के तो छक्का मार देंगे सर जी। हाँ आ एकरा चौवा ना मारवा का, मारदा चौवा, देखा चौवा के ना मारा है, काला हंसा कुंचिला हंसा, अरे आवा कुंचिला हंसियो। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको क्या बनाएंगे रे लाला, कुछ नहीं करना है, हम बोले थे ना हाँ जो संख्या से लिख देंगे, हाँ और रेखरिंग से पहले जो संख्या है ना हाँ ओकरा घटा देंगे, बटा कई गो पर रे कई गो पर रे। तो आप ध्यान सुनो, एगो पर तो एगो 9 हो जाएगा, नहीं एगो लड़की का सत्तंगा प्रोसेस से, हाँ चलो प्रोसेस से पहले बना देते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस से बना देते हैं। लेट मन्ना की x बराबर 1.23 के ऊपर रेखनी रे लाला तोरा कथी बोलिए कि 10 से गुना करे तो 1 अंक कूद जाए, 10 से गुना करते तो 1 अंक कूद जाता है। तो हाँ है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10 वी गेट। हाँ रे भाई भाषा समझ लिया, ए उर्दू ना लिखल रे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ये हमार कोडिंग वाला भाषा, ये कोडिंग डिकोडिंग है, बात समझ में आलम ना। तले दोनों तरफ हाँ तंगा मेटा के लिख दे छोइलम 10 न तो फिर पगला जाबे तू सब। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो हो जाएगा 10x, 1 अंक कुदा दिया तो 1 अंक कुदा दिया, तब 12.3 के ऊपर रेखनिंग हो जातो, 12.3 के ऊपर रेखनिंग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर हो लल्ला 12 रुपया अलग सर जी 0.3 रेखनिंग। हाँ लिख सकते हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया काट देगा, क्योंकि इसमें इतना जोड़ेंगे तो उतने न होगा, इसमें उतना जोड़ेंगे तो उतने न होगा। हम बोलते हैं एकदम फिक्स बोलते हैं, कोई माई का लाल इस पर धरती पर पैदा नहीं लिया कि इसको मेरा कैलकुलेशन को कोई काट देगा, काटेगा तो फरिया लेंगे ससुरा से। अब ध्यान से देखो गौर से, है 12 रुपया अलग है सर जी, एहन वाला के तो मेरा हीरो बना देले छी सर जी, एहन वाला के तो हाँ 3/9 हाँ 3/9 हो जाएगा। आगे बढ़ो तो हो जाएगा 10x बराबर
अब काट देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस कितना 3 तिहाई 9 1/3 12 तिहाई 36 36 1 37 12 तिहाई 36 हाँ मन मन लघुत्तम फगुत्तम समय में हो रहा लोग बट्टा पर के जोड़ फोर सब हो रहा लोग 12 तिहाई 36 1 37 तो हो जाएगा 10x बराबर मेरा 37 बट्टा हो जाएगा 3 हो ला 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 ला। अब x बराबर का हो जाएगा हाँ हो जाएगा 37 बट्टा मेरा कितना हो जाएगा 37 बट्टा मेरा कितना हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लाला तुम लोग को 3 टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए। दशमलव से पहले 0 रहेगा तो यो बना सकते हैं, दशमलव से पहले कोई संख्या रहेगा तो यो बना सकते हैं, अगर दशमलव के रेकरिंग के बाद में कोई संख्या है और उससे पहले भी कोई है तो उसको बनाने का यही तजुर्बा है। ऐसे बनाएंगे तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो तुम लोग को मैं आज तुम लोग को बता दूं, मैं 3 कॉन्सेप्ट दिया हूं। मैं टाइप नंबर तुम लोग को 1 बताया हूं, टाइप नंबर मैं 2 बताया हूं, टाइप नंबर मैं 3 बताया हूं और टाइप नंबर 4 बताया। इससे बाहर एग्जामिनर कहीं नहीं डाल सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मन होगा इससे बाहर नहीं डाल सकता है। अगर इससे बाहर डालेगा तब कुछ कहना, लेकिन नॉर्मल बता देते हैं। ज़्यादा करके 99% 0 रेकरिंग ये वाला डालेगा, 1 पर रेकरिंग चाहे 2 पर रेकरिंग चाहे 3 2 पर डालता है, ना तो 1.6 के ऊपर रेकरिंग ई वाला डालेगा। इतना वाला ई इतना लेवल में ना तंगा फंसाता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा आसान लेवल डालता है तो क्या डालेगा तो क्या बन जाएगा सर, बिल्कुल तो बन जाएगा। तो मेरे बच्चों तो तुम लोगों के बीच आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में। तुम लोग के पास जो कमी है, जो तुम लोग के पास बच गया है, ट्रेंगल का कंसंट्रेक्शन का जितना बच गया है सब मैं क्या करूंगा बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये करना भूलिएगा नहीं। और आगे अगर अच्छा लगा तो कमेंट बेहिचक कीजिएगा। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे अपने ही टाइम से। ओके।